सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 332 और 332 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। कह रहे कि प्रमाणेन उपपादिते अपि अत्यंत श्रद्धा उत्पादनाय परमर्षि पूर्वकत्वम आह। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभी तक जो सिद्धांत बताया सांख्य सिद्धांत, वह प्रमाण से बताया, प्रमाण से उसका उपादन किया। 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण मतलब आगम प्रमाण। इन 3 प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणेन उपपादिते अपि सिद्धीकृते अपि, उपपादिते अपि का अर्थ लिखिए सिद्धीकृते अपि बराबर निर्णीते अपि शास्त्रार्थे, सिद्धीकृते अपि बराबर निर्णीते अपि शास्त्रार्थे। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रमाणों के द्वारा उपपादित मतलब सिद्ध किया, निर्णय कर दिया शास्त्रार्थ का, तो भी अपि अत्यंत श्रद्धा उत्पादनाय, इस शास्त्र के प्रति, इस सिद्धांत के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि श्रद्धा रहती है तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। शास्त्र पर, गुरु वचन पर, है कि नहीं, वेद पर, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है तो उनसे कही हुई बात कोई मानेगा ही नहीं। श्रद्धा रहती है तभी मानता है। अतः अत्यंत और श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए क्या कर रहे मूल टीकाकार, मूल ग्रंथकार, कारिकाकार कि परम ऋषि पूर्वकत्वम आह। परम ऋषि अर्थात भगवान कपिल मुनि, तत्पूर्वक ये शास्त्र है, उन्होंने इस शास्त्र की निर्मिति की है। जबकि कपिल मुनि साक्षात भगवान का अवतार है, सर्वज्ञ है, उनके द्वारा बताया गया शास्त्र है। और वही सिद्धांत यहाँ पर ईश्वर कृष्णाचार्य जी ने बताया है इन कारिकाओं के माध्यम से। अतः यह शास्त्र अत्यंत श्रद्धा करने योग्य है। इस बात को बता रहे अभी कारिका से, परम ऋषि पूर्वकत्वम आह। ठीक है, तो कारिका पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातं स्थित्युत्पत्ति प्रलया चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां पुरुषार्थ ज्ञानम इदं गुह्यम परम ऋषिना समाख्यातम स्थिति उत्पत्ति प्रलयाः चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां। अन्वय इदं गुह्यम, पीछे पुरुषार्थ ज्ञानम, आगे परम ऋषिणा पर समाख्यातम, नीचे यत्र भूतानां, पीछे स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः चिन्त्यन्ते। ठीक है, चलिए भाई इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ भी लिख लेते हैं हम लोग। प्रतीक है इदम, इदम बराबर अनेन शास्त्रेण प्रतिपादितम, अनेन शास्त्रेण प्रतिपादितम। फिर प्रतीक गुह्यम, गुह्यम बराबर तत्व विषयक बोध शून्यानाम, तत्व विषयक बोध शून्यानाम दुर्बोधाम,
ठीक। फिर आगे प्रतीक पुरुषार्थ ज्ञानम बराबर पुरुषस्य चेतनस्य अर्थः बराबर भोगापवर्गात्मकः तस्मै बराबर तदर्थम बराबर तत्प्रयोजकम ज्ञानम पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक परम ऋषिना बराबर परश्चासौ ऋषि कपिल मुनि तेन ठीक है, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक समाख्यातम बराबर कथितम ठीक है। कंस में लिखे एक वाक्य आप्तोक्तम प्रदर्श आगम सम्मतत्वम अपि आह उत्तरार्धकारिकया आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है यत्र बराबर यस्मिन ज्ञाने अर्धविराम निमित्तार्थे सप्तमी अर्धविराम यज्ञान निमित्तम इत्यर्थः पूर्ण विराम। कंस में लिखिए आगमयी बराबर स्वभिन्न वैदिक शास्त्रैः अपि कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक भूतानाम बराबर पृथ्व्यादि स्थूल भूतानाम प्राणिनां च स्थितिः उत्पत्तिः प्रलयाश्च फिर प्रतीक है चिंत्यन्ते प्रलयाश्च आगे प्रतीक चिंत्यन्ते बराबर चिंत्यन्ते बराबर निरूप्यन्ते पूर्ण विराम। तो वैदिक शास्त्रम अपि जीवानां यत्
तत्व ज्ञान निमित्तम, तत्व ज्ञान निमित्तम सर्गस्य जन्म स्थिति भंगान वर्णयन्ति। अर्धविराम। तदेव इदं तत्वज्ञानम अस्ति, तदेव इदं तत्वज्ञानम अस्ति, अर्धविराम, न अन्यत् इति भावः। ठीक है, ठीक है। अर्थ देखो भाई, तो कह रहे इदम, इदम मतलब अनेन शास्त्रेण प्रतिपादितम, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित क्या, पुरुषार्थ ज्ञान। कैसा है वो, गुह्यम, उसका विशेषण गुह्यम है, गुह्य है पुरुषार्थ ज्ञान। गुह्य मतलब क्या, तत्व विषय बिल्कुल जिसको कुछ भी पता नहीं है, या जो स्थूल बुद्धि के लोग हैं उनके लिए जानना अत्यंत कठिन है, इसलिए कह दिया गुह्य है, दुर्बोध है। तत्व विषय बोध शून्यानाम दुर्बोध है, यही गुह्यता है। क्या है वो गुह्य, इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित, तब कह रहे पुरुषार्थ ज्ञान, मतलब पुरुषस्य चेतनस्य अर्थ, चेतन ऐसा जो पुरुष, उसका जो अर्थ, अर्थार्थक प्रयोजन, फल क्या, भोग और अपवर्ग। तो पुरुष का जो अर्थ है भोग और अपवर्ग, तस्मै उसके लिए, तदर्थम तत्प्रयोजनकम ज्ञानम, उस भोग और अपवर्ग को देने वाला यह ज्ञान है। अतः यह ज्ञान अत्यंत गुह्य है, जो अभी तक जिसका वर्णन किया सांख्य शास्त्र में। ठीक है, तो इदम गुह्यम पुरुषार्थ ज्ञानम किसने बताया है, और कह रहे परमर्षिणा समाख्यातम। परमर्षिणा, इसकी विग्रह लिख रहा, परमश्चास ऋषि, परम ऋषि, तेन परमर्षिणा, परम सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ ऐसे जो ऋषि, कौन ऋषि, कपिल मुनि, उनके द्वारा, तृतीया परमर्षिणा, उनके द्वारा समाख्यातम अर्थात कथितम, प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित यह शास्त्र है। इसका मतलब यह शास्त्र अत्यंत श्रद्धा करने योग्य है, यह बात बता दी। तो इसका मतलब कपिल मुनि तो ऋषि जो है कपिल मुनि अत्यंत आप्त है, तो आप्त के द्वारा, हित चिंतक के द्वारा बताया गया यह शास्त्र है, अतः श्रद्धा करने योग्य है। फिर पूर्वार्ध से आप्तोक्त प्रदर्श दिखाकर आगम सम्मतत्वम अपि आह, आगम वेद से भी यह शास्त्र सम्मत है, इस बात को बता रहे अब कारिका के उत्तरार्ध से। आगम सम्मतत्वम अपि आह उत्तरार्ध कारिकया। ठीक है, तो बता रहे उसमें प्रतीक आया यत्र, यत्र का अर्थ है यस्मिन ज्ञाने। ठीक है, यत्र सप्तमी है, निमित्तार्थक सप्तमी है, फिर अर्थ हो जाता है उसका यज ज्ञान निमित्तम, यत्र यस्मिन ज्ञाने, अर्थात जिस ज्ञान के निमित्त से वेदों में भी भूतों की उत्पत्ति, भूतों की स्थिति और भूतों का लय, ये सब बात बताया है। वेद में ये सब बात बताने की जरूरत क्या,
भूतों की उत्पत्ति, स्थिति, लय इत्यादि इत्यादि, उसका प्रयोजन यही है कि इस प्रकार का ज्ञान जीवों को हो जाए। तो ज्ञान के निमित्त से बताया है, अतः यत्र करके निमित्तार्थक सप्तमी बता दी। ठीक है, यत्र यस्मिन् ज्ञान निमित्तार्थ है सप्तमी, ज्ञान अर्थ हो जाता है यस ज्ञान निमित्तम इत्यर्थ। फिर क्या है तात्पर्य, आगमई स्वभिन्न वैदिक शास्त्रे अपि, स्व सांख्य शास्त्र, उससे भिन्न जो शास्त्र वैदिक शास्त्र, उसके द्वारा भी यह बात बताई है। क्या बात है वो दे रहे के, तो भूतानाम, तो पृथ्व्यादि स्थूल भूतानाम, भूत मतलब पृथ्व्यादि स्थूल भूत पंचमहाभूत, और प्राणी वर्ग वो भी लेना है। प्राणी नाम च, सबकी स्थिति, सबकी उत्पत्ति, सबका प्रलय, चिंत्यन्ते निरूप्यन्ते, जिसमें निरूपण किया जाता है। स्थिति उत्पत्ति प्रलयाश्च चिंत्यन्ते, निरूप्यन्ते, निरूपण किया जाता है। तो वैदिक शास्त्रमपि जीवानाम यत् तत्वज्ञान निमित्तम सर्गस्य जन्म स्थिति भंगान वर्णयन्ति। ठीक है ना, तो वैदिक शास्त्रम, शास्त्राणी कर सकते हैं वर्णयन्ति, ठीक है ना, तो वैदिक शास्त्र भी, तो वैदिक शास्त्र वेद, उनके अनुसरण करने वाले सभी शास्त्र वो सब लेना। तो जीवानाम, जीवों का यह जिस तत्व ज्ञान के निमित्त से जीवों की उत्पत्ति, प्राणी मार्ग की उत्पत्ति, स्थिति, लय, भंग, ये सब वर्णन करते हैं। तदेव इदम तत्वज्ञानम, वही यह तत्वज्ञान है जो इस कारिकाओं के माध्यम से ईश्वर कृष्ण ने बताया, जिसके मूल प्रणेता कपिल मुनि है। तो तदेव इदम तत्वज्ञानम अस्ति न अन्य, और कोई दूसरा ज्ञान यह नहीं है। अतः अत्यंत श्रद्धा करने योग्य यह ज्ञान है। ठीक, ये हुआ भाई कारिका, कारिका का विचार हुआ। अब उसकी टीका पर पुरुष इति, तो गुह्यम प्रतीक है, गुह्यम का अर्थ कर रहे गुहा निवासी। यह ज्ञान कैसा, गुहा में निवास करने वाला है, गुफा में निवास करने वाला है, अत्यंत गुह्य है। शुद्ध हृदय में ही उत्पन्न होता है, किसी के भी हृदय में नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है ना, गुहा निवासी मिल गया। तात्पर्य बता रहे उसका, स्थूल धियाम दुर्बोधम इतियावत, जिनकी अत्यंत बुद्धि स्थूल है, देह स्तर पर जो जीते हैं, उनको यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। स्थूल धियाम दुर्बोधम, दुर्बोधम इतियावत, दुर्बोधम मतलब अजायमान, उनको यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। किनको, स्थूल धियाम। तो क्या है स्थूल धियाम, उसका अर्थ देखिए, स्थूल धियाम बराबर सांख्य शास्त्रीय तत्वाभ्यास शून्यानाम, सांख्य शास्त्रीय तत्वाभ्यास शून्यानाम, सांख्य शास्त्रीय तत्वाभ्यास शून्यानाम, सांख्य शास्त्र का जो तत्वाभ्यास है उससे रहित लोगों को यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए कह दिया गुह्यम। ठीक, दुर्बोधम इतियावत। आगे चलिए, आगे बता रहे परमर्षिना, प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कपिल है ना, श्रेष्ठ ऐसे ऋषि कौन है, कपिल मुनि, उनके द्वारा बताया गया है। आगे चलिए, तामेव श्रद्धा आगमिकत्वेन दृढ़यति, तामेव श्रद्धाम आगमिकत्वेन दृढ़यति, आगम के द्वारा भी यह ज्ञान बताया हुआ है, इसलिए उसी श्रद्धा को अब बढ़ा रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। ठीक है ना, स्थिति कारिका की उत्तरार्ध से, स्थिति उत्पत्ति इत्यादि से, ये जो पंक्तियां है ना, ताम एव इत्यादि, उसके आधार पर एक वाक्य लिखते हैं। सांख्य ज्ञानस्य सांख्य ज्ञानस्य कपिल ऋषि मूलकत्वेन
कपिल ऋषि मूलकत्वेन या श्रद्धा उत्पद्यते, या श्रद्धा उत्पद्यते तामेव श्रद्धाम अस्य ज्ञानस्य आगमिकत्वेन बराबर वैदिकत्व प्रदर्शनेन अपि, वैदिकत्व प्रदर्शनेन अपि दृढ़यति ताम एव इति। प्रदर्शनेन अपि दृढ़यति ताम इति। देखो भाई अर्थ, सांख्य ज्ञानस्य कपिल ऋषि मूलकत्वेन, कपिल ऋषि के मूलक है, कपिल ऋषि मूलक है सांख्य ज्ञान, कपिल ऋषि ने प्रणीत है, तो कपिल ऋषि मूलकत्वेन इसलिए श्रद्धा उसके प्रति हो जाती है। तो या श्रद्धा उत्पद्यते तामेव श्रद्धा, उसी श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं कि क्या बताकर, अस्य ज्ञानस्य आगमिकत्वेन, यह ज्ञान कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत तो है ही है, किंतु मूल वेद में भी बताया हुआ है, अतः और श्रद्धा क्या होगी, दृढ़ होगी। तो अस्य ज्ञानस्य आगमिकत्वेन वैदिकत्व प्रदर्शनेन अपि दृढ़यति ताम इत्यादि पंक्ति से मूल में आइए, ताम एव श्रद्धा, उसी श्रद्धा को आगमिकत्वेन दृढ़यति, स्थिति उत्पत्ति प्रलयाः चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम इति, इस कारिका के उत्तरार्ध से, इस पंक्ति से। उसमें आया है यत्र, तो यत्र शब्द का अर्थ कर रहे ज्ञाने, उसका भी अर्थ कर रहे यदार्थम, जिस ज्ञान के लिए भूतों के स्थिति का, उत्पत्ति का और प्रलय का चिंतन किया गया है, जिस ज्ञान के लिए, ऐसा जो ज्ञान, वही ज्ञान जो वेद में है, वही यहां पर कपिल मुनि ने बताया है। ठीक है, आइए, तो यहां पर यत्र इसका अर्थ कर दिया ज्ञाने, और यदर्थम जिस ज्ञान के लिए। तो यहां पर क्या हुआ है भाई, तो सप्तमी हुई है निमित्त अर्थ में, उसके लिए उदाहरण दे रहे, चर्मणि द्विपिनम हंति इति, महाभाष्य की पंक्ति है, चर्मणि द्विपिनम हंति, द्विपिनम शब्द करते व्याघ्रम, हंति बाघ को मारता है, किसके लिए, चमड़े के लिए। तो चर्मणि क्यों सप्तमी क्यों हुई फिर, त्या निमित्त अर्थ में सप्तमी है, चर्म के निमित्त से व्याघ्र को मारता है, ऐसा उसका अर्थ। तो यहां पर चर्मणि आया ना, उसका अर्थ के चर्म निमित्तम, चर्मणि उसका अर्थ क्या है, चर्म निमित्तम। हो गया, द्विपिनम हंति इति, हो गया। ये जो हुआ उदाहरण दिया, उसके पहले यत्र शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञाने यदर्थम, तो उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, यत्र बराबर ज्ञाने, ज्ञाने अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह में निमित्तात् कर्म योगे, निमित्तात् कर्म योगे, उद्धरण चिन्ह इति वार्तिकेन निमित्तार्थे सप्तमी, निमित्तार्थे सप्तमी अर्धविराम, निमित्तम इह फलम, निमित्तम इह फलम अर्धविराम, तथा च यज्ञान निमित्तम इत्यर्थः, यज्ञान निमित्तम इत्यर्थः पूर्ण विराम।
आगे एक वाक्य, निमित्तार्थे सप्तमी भवति, निमित्तार्थे सप्तमी भवति इत्यत्र प्रमाणम आह। इत्यत्र प्रमाणम आह, ड्यास देकर चर्म निमित्तम इत्यर्थ, चर्म निमित्तम इत्यर्थ हो गया। देखो यत्र, यत्र का अर्थ कर दिया ज्ञाने, निमित्त में सप्तमी हुई है। किस वार्तिक से प्रमाण क्या है, किसके आधार पर सप्तमी हुई निमित्तार्थ में? तो भया निमित्तात् कर्मयोगी वार्तिक है, इस वार्तिक से निमित्तार्थ में सप्तमी हुई है। यहां पर भी यत्र, यहां पर निमित्त क्या है, यहां फल ज्ञान, फिर अर्थ क्या हो जाएगा यत्र का? तो यस ज्ञान निमित्तम इत्यर्थ, जिस ज्ञान के निमित्त से भूतानाम है कि नहीं, प्राणी मात्रों की, पंचमहाभूतों की आदि की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय चिंतन किया गया है। ठीक है। और निमित्तार्थ में सप्तमी होती है, इसके लिए प्रमाण भी दिया, चर्मणि द्विपिनम हंति इत्यादि महाभाष्य का प्रमाण दिया। ठीक है, आगे चलिए। भूतानाम, भूतानाम का अर्थ कर रहे हैं प्राणिनाम, शरीरवताम, शरीरधारी, और पृथ्व्यादिभूत वो भी लेना। तो भूतानाम प्राणिनाम स्थिति उत्पत्ति प्रलयाः आगमैः चिन्त्यन्ते। ठीक है, स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय। स्थिति मतलब उनकी स्थिरता, भोग्यावस्था, उत्पत्ति मतलब प्राविर्भाव, जन्म, और प्रलय मतलब तिरोभाव अर्थात मरण वगैरह, सभी बात बताई है शास्त्र में। आगमयी ही, आगमयी शब्द का अर्थ लिखे वैदिक शास्त्र ही, आगमयी मतलब वैदिक शास्त्र ही। और चिंत्यन्ते का अर्थ लिखे निरूप्यन्ते, निरूप्यन्ते बराबर वर्ण्यन्ते। ठीक है ना। वैदिक शास्त्र के द्वारा भी प्राणी मात्र और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सब कुछ बात वर्णन की गई है जिस ज्ञान के लिए। वही ज्ञान कपिल मुनि ने बताया, वही ज्ञान यहाँ पर भी कारिकाओं के माध्यम से ईश्वर कृष्ण ने बताया। ये बात हुई। आगे चलिए, इसके साथ साथ 69 नंबर की कारिका यहाँ पर समाप्त हुई है। आगे है 70 नंबर की कारिका, उसके अवकरण टीका देखिए। स्यादेत यत् परम ऋषिना साक्षात् कथितम तत् श्रद्धा धीमहि, यत् पुनः ईश्वर कृष्णेन कथितम तत्र कुतः श्रद्धा इति अतः आह। ठीक है, प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या बोल रहा है कि यत् परम ऋषिना, जो परम ऋषि कपिल मुनि उन्होंने बताया है, साक्षात बताया है, उसके ऊपर तुम श्रद्धा करेंगे, कोई बात नहीं, कपिल मुनि ने बताया है। किंतु यहां पर इस ग्रंथ में जो तुमने बताया वो तो कपिल मुनि ने बताया नहीं है। ये तो कारिका जिसने रचना की कारिका की वो तो ईश्वर कृष्ण को ही है, कपिल मुनि ने थोड़ी कारिका बनाई है, तो इसके ऊपर क्यों हम श्रद्धा करें? ऐसी किसी को शंका होगी, तो उस शंका का उत्तर देने के लिए 70 और 71 ये दो कारिका आ रही है। अर्थात इस ग्रंथ के मूल ग्रंथ के लेखक ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं, ये जो ज्ञान हमने इन कारिकाओं के माध्यम से बताया वो कोई हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये तो मूल बात कपिल मुनि ने बताई है, वैदिक बात है। और फिर कपिल मुनि ने जो बताई वही ज्ञान परंपरा से हमारे पास आया और हमने फिर कारिका के माध्यम से व्यक्त किया। अतः यह ज्ञान भी उतना ही श्रद्धा करने योग्य है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए पुनः, यत् परम ऋषिना साक्षात कथितम तत्श्रद्धा धीमहि, यत् पुनः ईश्वर कृष्ण ने कथितम, किंतु जो पुनः ईश्वर कृष्ण ने बताया है तत्र कुतः श्रद्धा, उस पर क्यों श्रद्धा करे? इति अतः, ऐसी शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं। ये जो पंक्ति है ना, यत् परमर्षिणा इत्यादि, तो उसके शब्दों का थोड़ा सा लिखते हैं अर्थ।
यत बराबर ज्ञानम, यत बराबर ज्ञानम। फिर आगे परमर्षिणा बराबर, परमर्षिणा बराबर कपिलेन, कपिलेन यस्मै, यस्मै साक्षात् कथितं भवेत्, साक्षात् कथितं भवेत्, तेन च उक्तं स्यात्, तेन च उक्तं स्यात् यदि, उक्तं स्यात् यदि अर्धविराम, तदा तज्ज्ञानं, तदा तज्ज्ञानं श्रद्धधीमहि, श्रद्धधीमहि अर्धविराम। यत् ज्ञानं तो, यत् ज्ञानं तो कपिलस्य, कपिलस्य साक्षात् अशिष्येन, साक्षात् अशिष्येन केनचित् ईश्वर कृष्णेन, केनचित् ईश्वर कृष्णेन कथितम्, कथितम् अर्धविराम। तत्र ज्ञाने, तत्र ज्ञाने कुतः बराबर कस्मात् हेतोः, कस्मात् हेतोः। फिर आगे प्रतीक श्रद्धा बराबर उपादेय बुद्धि स्यात्, उपादेय बुद्धि स्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यत मतलब ज्ञान, परमर्शिना कपिलेन, यस्मै साक्षात कहते हैं जिसके लिए साक्षात बताया होगा कपिल मुनि ने, तेन च उक्तम स्यात् ऐसे उनके शिष्य ने, कपिल मुनि का जो साक्षात शिष्य है उनके द्वारा यदि यह ज्ञान कहा हुआ रहता तो हम श्रद्धा करते। तेन च उक्तम स्यात् यदि, तब कोई बात नहीं थी। तदा तस् ज्ञानम श्रद्धधीमहि, उस ज्ञान पर हम श्रद्धा करते। किंतु यत्तु यत् ज्ञानम तो कपिलस्य साक्षात अशिष्येन, यह ज्ञान ऐसा जो ज्ञान है कि जिसका प्रतिपादन किसने किया, जो कि कपिल मुनि का साक्षात शिष्य नहीं है। तो कपिल से साक्षात अशिष्येन, जो शिष्य नहीं कपिल मुनि का साक्षात, कपिल मुनि बहुत पूर्व हो गए, ईश्वर कृष्ण उसके बाद कई दिनों के, कई सालों के बाद, कई शतकों के बाद हुए, है कि नहीं। तो ऐसे उस ईश्वर कृष्ण के द्वारा, जो कि उनका साक्षात शिष्य नहीं है, उसके द्वारा, ऐसे ईश्वर कृष्ण के द्वारा कथित जो ज्ञान है उस पर कुतः कस्मात् हेतु श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है उपादेय बुद्धि, ग्रहण करने योग्य बुद्धि। उस ज्ञान के प्रति कैसी हमारी होगी, कैसी श्रद्धा होगी, ऐसा प्रश्न तब उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। कारिका का उच्चारण, एतत् पवित्रमग्र्यम् मुनिरासुरैनुकम्पया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय येन च बहुधा कृतं तन्त्रम् एतत् पवित्रमग्र्यम् मुनिरासुरैनुकम्पया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय येन च बहुधा कृतं तन्त्रम्। एतत् पवित्रम् अग्र्यम् मुनिः आसुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरिः अपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम्। ठीक, अन्वय। मुनि ही पहले पंक्ति में बीच में आया है मुनि, फिर एक शब्द छोड़कर आगे अनुकंपया, फिर पीछे आइए अग्र्यम
और पीछे पवित्रम और पीछे एतत्, आगे आसुरये, फिर आगे प्रददौ, फिर नीचे आसुरी अपि पंचशिखाय तेन च, अंतिम में तंत्रम, पीछे बहुधा कृतम। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो मुनि, तो अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी टीका में लिखिए, बहुत सरल दिया है, कोई कठिन भी नहीं है। मिला क्या? टीका में मुनि कपिल मुनि बराबर क्या जी? तो अग्र्यम आगे आया है, अग्र्यम सर्वोत्कृष्टम, और अनुकंपया कृपया, अनुकंपया का अर्थ कर क्या कर दिया? कंपया कृपया। और भी क्या अर्थ होगा? क्या कृपा है? तो अनुकंपया शब्द का अर्थ लिख लीजिए चाहे तो, क्या अनुकंपा होती है? लिखेंगे आसुरे मोक्ष भवेत, मोक्ष भवेत इति दयया, इति दयया। ठीक, देखो भाई, कपिल मुनि का साक्षात शिष्य है, आसुरी नाम का कोई शिष्य है, उस पर उनकी अनुकंपा हुई, कृपा हुई। क्या कृपा? कि इस आसुरी को भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। इस दया बुद्धि से कपिल मुनि ने वह सब ज्ञान बताया, किसको? आसुरी को। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो मुनि कपिल मुनि तो कंपस अनुकंपा से बताया क्या ज्ञान? कैसा वो ज्ञान? अग्र्यम, अर्थ किया है उसका सर्वोत्कृष्टम, सभी ज्ञानों में उत्कृष्ट ज्ञान है यह ज्ञान, सांख्य ज्ञान। ठीक, और कैसा है भाई? पवित्रम, पवित्र है, पावन करने वाला है। पावन ज्ञान पावन करता है मतलब क्या? सभी दुखों से दूर कर देता है, सभी दुखों को नाश कर देता है, यही पावनता है। पावन करने का सामर्थ्य है किसमें? ज्ञान में। एतत्, एतत् का अर्थ कर रहे हैं सांख्य शास्त्रीयम ज्ञानम, सांख्य शास्त्र में बताया हुआ यह सब प्रकृति पुरुष का विवेक रूपी ज्ञान। आगे आया है आसुरये, मतलब आसुरी नामकाय स्वशिष्याय। कपिल मुनि का साक्षात स्वयं कपिल मुनि का शिष्य कौन है? आसुरी। शिष्याय प्रददौ, दत्तवान, ज्ञान दिया। फिर आसुरी ने क्या किया? वह अपने को प्राप्त हुआ ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। आसुरी का शिष्य है कौन? पंचशिखा, पंचशिखा नाम का शिष्य है नहीं? तो पंचशिखाय, शिखाय वही दिया है। तो पंचशिख नामकाय स्वशिष्याय, पंचशिख यह है नाम जिसका, ऐसा जो आसुरी का शिष्य, उस शिष्य को, पंचशिख को आसुरी ने उस ज्ञान को बताया। ठीक है, फिर उस पंचशिख ने किसको बताया? तब कह रहे अंतिम पाद में तेन च तंत्रम बहुधा कृतम। तेन, तेन का अर्थ कर टीकाकार पंचशिखाचार्येण तंत्रम, तंत्रम सांख्य शास्त्रीय ज्ञान, ये सांख्य शास्त्रीय ज्ञान क्या किया? बहुधा, बहुरूपेण अर्थात बहुभी ग्रंथैहि अथवा बहुषु शिष्येषु कृतम विस्तारितम। उन्होंने यह सांख्य शास्त्रीय ज्ञान बहुत ग्रंथ बनाकर लिख दिया। एक अर्थ कि वो अनेक शिष्यों को बताया, फिर अलग अलग शाखा चलती गई, शिष्य परंपरा, शिष्य परंपरा, ऐसे होते 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 उस शिष्य परंपरा से वह ज्ञान ईश्वर कृष्ण तक आया। फिर ईश्वर कृष्ण ने सोचा कि सांख्य शास्त्रीय ज्ञान बहुत बढ़िया है, किंतु उस ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ बहुत विस्तार पूर्वक है, क्लिष्ट भी होंगे, सूत्रात्मक होंगे, अतः थोड़ी में इस समस्त ज्ञान कैसा लोगों को दिया जा सके, ऐसा विचार किया। किसने? ईश्वर कृष्ण ने। फिर बहुत ज्यादा 200-400, 500, 1000, 2000 कार्य का श्लोक लिखेंगे तो भी पढ़ने वाले को बहुत क्लेश होता है, इतना कब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते। अतः थोड़ी में तो केवल
72 कारिका बता दिया। ध्यानात राहत खिडकी बंद करून घ्या. आवाज येऊन सांग, बंद बोल नका म्हणा. कहा था हम लोग? हाँ, तेन च तंत्रम बहुधा कृतम. लग गया ना. तंत्र मतलब, तंत्र का अर्थ क्या कर दिया? सांख्य शास्त्रीय ज्ञान. बहुधा मतलब बहुरूपेण, अर्थात अनेक ग्रंथों के द्वारा बताया और क्यों बहु शिष्यों को बताया. फिर वो परंपरा से आया किनके पास? ईश्वर कृष्ण के पास. कृतम का अर्थ कर दिया विस्तारितम, बहुत विस्तार पूर्वक कर दिया. परंपरा से ईश्वर कृष्ण के पास आया. फिर उन्होंने 72 कारिका में ये सब ज्ञान बता दिया, है कि नहीं? 72 कारिका 3-4 दिन में लोग कंठस्थ कर लेंगे और 2-4 दिन में समझ लेंगे, बस मुक्त हो जाएंगे. ऐसा सोचकर उन्होंने छोटे-छोटे में बता दिया. ठीक है ना. फिर वाचस्पति मिश्र ने उस पर बड़ी टीका लिखी, उसको हम क्या करें? मूल कारिका होत्या रहत्या, मूल कारिका यदि हो तो क्या 10 दिन में हो जाता पूरा, 2-4 कारिका करके. किंतु वाचस्पति मिश्र को कुछ काम नहीं था. उन्होंने उस पर तत्व कौमुदी टीका लिख दी. सभी शास्त्रों पर लिखा है. 6 शास्त्र पर उन्होंने लिखनी चलाई है. किसने? वाचस्पति मिश्र ने. कोई शास्त्र नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने लिखा नहीं. चलिए भाई, ये हो गया कारिका का अर्थ. अब इस पर जो 2-3 पंक्तियां वो देखिए. एतद इति, एतद प्रतीक है. एतद क्या? एतद मतलब ये ज्ञान. पवित्रम, पवित्रम का अर्थ कर रहे पावनम. क्या पावनता है ज्ञान में? दुख त्रय हेतु हो पाप मन पुनाति. दुख त्रय हेतु, दुख त्रय 3 दुख, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक. इन दुखों का जो कारण पाप, पाप मन. पाप मन का अर्थ कर सकते अविद्यातः. पाप से मुख्य पाप कौन है? अविद्या ही पाप है. तो अविद्या से पुनाति, पवित्र कर देता है. कौन? यह ज्ञान. ज्ञान हुआ, अविद्या समाप्त हुई, तो अविद्या से हट गया तो पवित्र हो गए, फिर स्वस्वरूप में आ गया. यही पावनता है. हो गया जी. आगे तो टीका में दिया एक पंक्ति, पुनाति आगे. अविद्या रूपम पापम विधूय, दिया कि नहीं? अविद्या रूप पाप को धोकर परंपरया मोक्षदम पुण्यम ददाति, है कि नहीं? मोक्ष देने वाले पुण्य को देता है यह ज्ञान. तो परंपरया मोक्षदम, मोक्ष देने वाला जो पुण्य, उस पुण्य को दे रहा है यह ज्ञान. ठीक है ना. तात्पर्य अविद्या को हटाता है, दुखों को हट जाते हैं. अतः ये पावन करने वाला ज्ञान है. कौन सा? सांख्य शास्त्रीय ज्ञान. आइए मूल में. पाप मन अविद्यात पुनाति थी. आगे अग्र्यम प्रतीक है. अग्र्यम का अर्थ कर रहे सर्वेभ्य पवित्रेभ्य मुख्यम. जितने भी जगत में पवित्र करने वाली वस्तु है उन सभी में यह क्या है? मुख्य है. तो बोलेंगे कौन है ऐसी? एक वाक्य लिखिए उस पर. मोक्ष प्रदेभ्य ज्ञानेभ्य, मोक्ष प्रदेभ्य ज्ञानेभ्य अष्टादश विद्याभ्य, अष्टादश विद्याभ्य. फिर आगे मुख्यम, मुख्यम बराबर मूर्धन्यम, मूर्धन्यम. मुख्य मतलब मूर्धन्यम, श्रेष्ठ. देखो भाई, मोक्ष देने वाले ज्ञान जितने भी है, अष्टादश विद्या, उन सब में यह ज्ञान श्रेष्ठ है. ये बात बताई. देखो भाई, अग्र्यम सर्वेभ्य पवित्रेभ्य मुख्यम. इतना बात हो गया. आगे चलिए. मुनि ही, मुनि आया है ना. मुनि का अर्थ कौन? मुनि कपिल मुनि. मनन जो करता है वो मुनि, कपिल मुनि. आसुरये अनुकंपया प्रददौ, अनुकंपया मोक्ष दयया,
मोक्ष प्राप्त हो उसके लिए दिया कपिल मुनि ने ज्ञान आसुरी को। फिर आगे आसुरी ही अपनी पंचशिखाय, आसुरी ने भी वो ज्ञान दिया किसको? पंचशिखा। तेन पंचशिखाचार्येण बहुधा कृतम तंत्रम, बहुधा बहु प्रकारम तंत्रम कृतम, तंत्रम सांख्य शास्त्र, कृतम विरच्य विभक्तम, रचना करके विभाग कर दिया पंचशिखाचार्य जी ने। हो गया इतना, यहां तक हुआ। फिर बोलेंगे ठीक है यहां तक परंपरा बताई, लेकिन तुम जो ईश्वर कृष्ण हो तुम्हारा क्या उसके साथ संबंध? तब बता रहे आगे की कारिका से। शिष्य परंपरयागत, शिष्य परंपरयागत, ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः, ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः, संक्षिप्तमार्यमतिना, संक्षिप्तमार्यमतिना, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्, शिष्य परंपरयागत, ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः, संक्षिप्तमार्यमतिना, सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम्। पदच्छेद देखिए, शिष्य परंपरागत ऐसा है ना, या शब्द रह गया वहां पर, शिष्य परंपरया आगतम, या रह गया। ठीक है देखिए, तो पदच्छेद शिष्य परंपरया आगतम ईश्वर कृष्णेन च एतत् आर्याभिः, संक्षिप्तम आर्यमतिना, सम्यक् विज्ञाय सिद्धांतम। अन्वय शिष्यम परंपरया आगतम, आगे जाकर थोड़ा एतत्, नीचे आर्यमतिना, ऊपर ईश्वर कृष्णेन, नीचे अंतिम सिद्धांतम, पीछे सम्यक विज्ञाय, ऊपर आर्याभिः, फिर आगे संक्षिप्त। देखो भाई, तो ये जो है कारिका, उसका संक्षेप तो थोड़ा अर्थ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिखते हैं थोड़ा। पंचशिखस्य तंत्रेषु, पंचशिखस्य तंत्रेषु बहुधा निरूपितम, बहुधा निरूपितम कापिलम ज्ञानम, कापिलम ज्ञानम तदेवं, तदेवं कपिलस्य, कपिलस्य शिष्याणां, शिष्याणां परंपरया, परंपरया ईश्वर कृष्णाख्ये शिष्ये, ईश्वर कृष्णाख्ये शिष्ये मयि आगतम, मयि आगतम। फिर आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर सांख्य ज्ञानम। फिर आगे प्रतीक आर्यमतिना, आर्यमतिना बराबर पंचविंशति तत्वानां, पंचविंशति तत्वानां साक्षात संबंधवती, साक्षात संबंधवती प्रादुर्भूता, प्रादुर्भूता इति आर्या, इति आर्या बराबर तत्व विषयिणी मति, तत्व विषयिणी मति यस्य, यस्य तेन इत्यर्थः, तेन इत्यर्थः। हो गया ना? फिर आगे
आगे क्या है? आगे प्रतीक कौन शब्द कहा तो गए हम लोग? आर्यमती ना हुआ ना, उसके ऊपर क्या है? ईश्वर कृष्णेन, है कि नहीं? तो लिखेंगे आर्यमती ना, आगे ईश्वर कृष्णेन। कौंस में लिखिए, आर्यमतीना के आगे कौंस में लिखिए ईश्वर कृष्ण शब्द लिखा ना, उसके पहले कौंस में एक वाक्य शब्द तत्वज्ञानिना इत्यर्थः। तत्वज्ञानिना इत्यर्थः कौंस बंद। फिर आगे ठीक ईश्वर कृष्णेन बराबर ईश्वर कृष्ण संज्ञकेन, ईश्वर कृष्ण संज्ञकेन। फिर आगे प्रतीक सिद्धांतम बराबर सांख्य सिद्धांतम, सांख्य सिद्धांतम। फिर आगे प्रतीक सम्यक विज्ञाय, सम्यक बराबर, सम्यक बराबर संशय विपर्यय विकल्प रहितम, संशय विपर्यय विकल्प रहितम यथा स्यात् तथा, यथा स्यात् तथा संकल्प संशय विपर्यय विकल्प रहितम यथा स्यात् तथा विज्ञाय बराबर निश्चित्य, निश्चित्य। ठीक। फिर आगे प्रतीक है आर्याभि बराबर आर्या छंदसी ग्रथिताभि, आर्या छंदसी ग्रथिताभि द्वासप्तति संख्याक कारिकाभि, द्वासप्तति संख्याक कारिकाभि। फिर आगे प्रतीक संक्षिप्तम, संक्षिप्तम बराबर अर्थेषु विस्तृतम अपि ज्ञानम, अर्थेषु विस्तृतम अपि ज्ञानम शब्द संक्षेपेन संगृहीतम, शब्द संक्षेपेन संगृहीतम इति। हो गया? चलिए भाई अर्थ देखिए। तो शुरू क्या किया है? पंचशिखस्य तंत्रेषु इत्यादि है ना, उसके पूर्व में प्रतीक लिख सकते हैं शिष्य परंपराया। तो शिष्य परंपरा है प्रतीक। अब देखिए अर्थ। तो शिष्य परंपरा कैसी? तो पंचशिखस्य तंत्रेषु, पंचशिखा के ग्रंथों में बहुधा निरूपितम कापिलम ज्ञान, बहुत प्रकार से निरूपण किया गया कपिल मुनि का ज्ञान। तदेव कपिलस्य शिष्याणाम परंपरा, वही ज्ञान कपिल के शिष्यों में परंपरा से आया। तो शिष्याणाम परंपराया, शिष्यों की परंपरा से ईश्वर कृष्णा के शिष्य, ईश्वर कृष्ण नाम जिनका, ऐसे उस शिष्य में मई, कौन है वो शिष्य? मई स्वयं, कौन बोल रहे? ईश्वर कृष्ण। तो मई आगतम, आगतम है ना, ये प्रतीक है, उसका अर्थ लिखिए आगतम बराबर प्राप्तम, वह रह एक शब्द आगतम प्रतीक मानकर बराबर करके प्राप्तम। आगे चलिए क्या आया तुम्हारे पास? एतत्, एतत् सांख्य ज्ञान। फिर आगे कह रहे हैं आर्यमतिना, विशेषण है किसका? ईश्वर कृष्ण है ना, इसका विशेषण है क्या? आर्यमतिना। आर्यमती क्या होती है भाई? तब कह रहे हैं पंचविंशति तत्वानाम साक्षात संबंधवती प्रादुर्भूता इति आर्या। आर्या शब्द का अर्थ, आर्या मतलब बुद्धि। कैसी बुद्धि? किस बुद्धि को आर्या कहेंगे? कि जो बुद्धि उत्पन्न होते ही 25 तत्वों का साक्षात ज्ञान जिसमें है, जिस बुद्धि में
25 तत्वों का साक्षात बुद्धि उत्पन्न होते ही जिसमें ज्ञान है, ऐसे बुद्धि को बोलेंगे क्या? आर्य, जन्मते ही ज्ञानी। वही करें पंचविंश तत्वानाम साक्षात संबंध वाली प्रादुर्भूता प्रकट हुई ऐसी जो आर्या, तात्पर्य तत्व विषयिनी मति, तत्व विषय बुद्धि उत्पन्न होते समय ही जिसमें ज्ञान है, ऐसी मति है जिसकी, वो हुई आर्यमति। ऐसा आर्य बुद्धि वाला कौन हुआ? ईश्वर कृष्ण। तेन तृतीया आर्यमति, आर्यमतिना तत्व विषयिनी मति यस्य तेन, तेन आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन, है कि नहीं? आर्यमतिना का एक शब्द में अर्थ करना हो तो तत्वज्ञानिना, तत्वज्ञानी ऐसे जो ईश्वर कृष्ण, उस ईश्वर कृष्ण संज्ञक पंडित ने क्या किया भाई? सम्यक विज्ञाय, अच्छी तरह से पहले जान लिया। क्या? सम्यक मतलब संशय विपर्य, मतलब भ्रम ज्ञान उनसे रहित, संशय विपर्य विकल्प रहितम यथा स्यात् तथा, अच्छी तरह से विज्ञाय निश्चित्य, निश्चय करके, इदम इत्थम, इस प्रकार का ये ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके फिर क्या किया उन्होंने? ईश्वर कृष्ण ने आर्या भी संक्षिप्त, आर्या भी मतलब आर्या एक छंद है, जैसा अनुष्टुप वगैरह छंद है कि नहीं, उस प्रकार आर्या भी एक छंद है। तो आर्या छंद से ग्रथित किया इन श्लोकों को, इसलिए इनको आर्या कहते हैं या कारिका कहते हैं। आर्या छंद से ग्रथिता भी, आर्य छंदों से ग्रथन की गई 72 कारिकाएं, द्वासप्तति मतलब कितनी? 72 कारिकाओं के द्वारा संक्षिप्तम, थोड़े में बताया। थोड़े में क्या? कारिका अर्थ विस्तृत है, शब्द कम है, वही करे अर्थेषु विस्तृतम अपि ज्ञानम, अर्थ की दृष्टि से बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान है तो भी शब्द संक्षेपेन संग्रहितम, शब्द का क्या है? संक्षेप, कम शब्द में बहुत बताया, सूत्ररूप कारिका ये सब इति हो गया। अतः ये ज्ञान, यह शास्त्र अत्यंत श्रद्धा करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय। चलिए एक वाक्य तत्वकौमुदी। शिष्य इति आरात याता तत्वेभ्य इति आर्या, इत्यादि जो पंक्ति है ना, आरात इत्यादि, तो कौन बात बता रहे हैं? तो आरात के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, आर्यमतिना इति अस्य अर्थम आह, आर्यमतिना इति अस्य अर्थम आह, आरात इति, आर्यमतिना इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं तत्वकौमुदीकार। ठीक है, देखो भाई थोड़ा अन्वय भी करेंगे, 2 शब्द छोड़कर, तत्वेभ्यः पीछे आरात याता इति आर्या, ठीक है। और आगे आर्यामति यस्य स अयम आर्यमति तेन आर्यमतिना, ठीक है ना। देखो भाई, तो तत्वेभ्य आरात याता ये क्या है? तो थोड़ा सा लिखते एक वाक्य इस पर टिप्पणी। आर्यमतिना शब्द का अर्थ लिखेंगे, आर्यमतिना बराबर प्रतीक, तत् बराबर क्या आगे प्रतीक है तत्वेभ्य, ऊपर का शब्द तत्वेभ्य बराबर 25 पदार्थ तत्वेभ्य, 25 पदार्थ तत्वेभ्य अर्धविराम 25 पदार्थ तत्वानाम इति यावत्, 25 पदार्थ तत्वानाम, पदार्थ तत्वानाम इति यावत्। फिर आगे प्रतीक है आरात बराबर समीपे, साक्षात। फिर आगे प्रतीक याता बराबर गंत्री बराबर तत्वानाम साक्षात विषयनी इत्यर्थः, तत्वानाम साक्षात विषयनी विषयिनी इत्यर्थः अर्धविराम। आगे एतादृशी बुद्धि यस्य, एतादृशी बुद्धि यस्य सह आर्यमति, सह आर्यमति तेन आर्यमतिना
तेन आर्यमतिना बराबर तत्वज्ञानिना इत्यर्थः। तत्वज्ञानिना इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत्वेभ्य मतलब 25 पदार्थत्वेभ्य अर्थात 25 पदार्थ तत्वानाम इति यावत। 25 पदार्थ तत्वों का क्या, लेकिन आरात समीपे साक्षात याता गंत्री, अर्थात ऐसी बुद्धि की जो 25 तत्व का 25 पदार्थों का जो तत्व है ज्ञान उसके अत्यंत समीप पहुंची हुई है, ऐसी बुद्धि आर्या। आर्या शब्द का अर्थ एक शब्द में कह रहे आगे तत्वानाम साक्षात विषयिनी कौन, आर्या। आर्या शब्द का अर्थ क्या हुआ, तत्वानाम तत्वों के पास साक्षात, तत्वों को साक्षात विषय करने वाली, ऐसी कौन, आर्या नाम की बुद्धि आर्या। और आर्या इस प्रकार के मति यस्य बुद्धि जिसकी, उसको कहेंगे क्या, एतादृशी बुद्धि यस्य तेन यस्य स आर्यमति, तेन आर्यमतिना अर्थात तत्वज्ञानिना। तत्वज्ञानी के द्वारा, कौन है तत्वज्ञानी यहाँ पर, ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण जी का विशेषण है वो, ठीक है ना। तो आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय आर्याभि संक्षिप्तम, हो गया ये बात। क्योंकि ये कारिका की करते ईश्वर कृष्ण है, बहुत प्राचीन कारिका, ये भी कोई कम दिन की नहीं है। आचार्य जी ने भी कई कई इनका उदाहरण प्रमाण के रूप में दिया है। ठीक है, चलिए ये हो गई भाई 71 नंबर की कारिका। इसके आगे का जो विचार है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।